बिलासपुर जिला के रतनपुर में एक बहुत पुराना और बड़का बस्ती दिखाई देथे जेनहा करैहापारा के नाम ले प्रसिद्ध है। जेकर क्षेत्रफल है एक गांव अतका बड़ है और ये बस्ती है दो आड़ में बटे हुए है। ये बस्ती के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है अतका समृद्धशाली है कि एक ऊपर ले एक पूरा किताब लिखे जा सकत है। और ये मोहल्ला में निवासरत सैकड़ों लोगन आज भी अपन विरासत के प्रति गौरवान्वित महसूस करते। तो देखो यहाँ के धर्म संस्कृति के स्वर्णिम आभा और यहाँ स्थित अद्भुत मठ मंदिर और तालाब आदि के एक झलक। ये है रतनपुर के एक विशाल बस्ती करैयापारा के प्रवेश द्वार। जी हाँ, बताए जाते हैं कि ये बस्ती में कभू नागा साधु मन के अखाड़ा रही से। जी हाँ, बड़े बड़े करैया में भोजन और मालपुआ बनत रहे। शायद यही से थी ये बस्ती के नाम करैयापारा पड़े है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि में गौर करे जाए तो पहली यहाँ कलचुरी राजवंश के सीधा संबंध रही से। तो बस्ती के प्रारंभिक नाम कलचुरी पारा ही रही सोही। ये बस्ती में सबले बड़े बात यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के बीच गजब के सामाजिक सद्भावना देखे बर मिलते, जेमा एकर बीच भाईचारा प्रेम और आपसी सद्भावना मिसाल ए क्षेत्र में है। जी हाँ, आपस में एकर मंदिर मस्जिद दोनों स्थापित है। बहुत ही एकता का मिसाल है। सब जन एक दूसरे मिलजुल के रहथन। वहाँ पर हर त्यौहार हर कार्यक्रम सब मिलजुल के मनाथन और सब चीज़ दुर्गा पूजा ताजिया त्यौहार गुटका पूजन मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब मिलजुल के त्यौहार में सब मिलजुल के मनाथन। कोई भी आयोजन कोई भी त्यौहार बिना एक दूसरे के नहीं होए। अगर वहाँ एकता देखना है कार्यक्रम देखना है एक बार ज़रूर करैयापारा आए। सांस्कृतिक सामाजिक बहुत अच्छा है, एक दूसरे में मिलजुल के मनाते हैं। और यह मोहल्ला पूरा एक धरोहर के समा के रखे हुए हैं। यहाँ ताजिया त्यौहार होते, कबीर आश्रम के झांकी होते, हनुमान जी के यात्रा निकलते, शोभा यात्रा निकलते, यहाँ पंथी नृत्य होते, यहाँ पर गौरा गौरी के होते और कबीर आश्रम मन के झांकी निकलते। जो मेला जब आते भराते हैं ओकर से पहले एक दिन शुरू वहाँ से निकलते पूरा करैयापारा कबीर आश्रम से होते हुए। और सबसे अच्छा मिसाल है ये मुस्लिम भाई मन हिंदू भाई मन मिल के वहाँ जो बाड़ा है वो बाड़ा ला सब मिल के बनाए। मुस्लिम भाई वहाँ आज बाड़ा का दान करे जहाँ गणेश बैठते और वहाँ दुर्गा जो बैठते पूरा मुस्लिम भाई मन मिल के हिंदू भाई मन मिल के वहाँ के दुर्गा पूजन ला करते और करवाते। करैयापारा में ऐसे कई मठ मंदिर स्थापित है जिनमें रत्नेश्वर महादेव पूरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार मंदिर के निर्माण राजा रत्नेश्वर प्रथम के द्वारा करे गए रही से। और ये राजा रत्नेश्वर के रानी वेदमती कश्मीर के रहीस, जेमा विवाह के बाद विदाई के बेरा रानी वेदमती अपन जन्मभूमि ले अपन संग एक मुठ्ठा रेती लेके आए रहीस, जिन्हा रानी के तपोबल ले शिवलिंग में परिवर्तित हो गए रहीस। और वे शिवलिंग की स्थापना रत्नेश्वर तालाब के बीच बने टापू में करे रहीस। और ये मंदिर के संबंध में बताए जाते हैं कि रानी वेदमती ला भगवान शिव के विशेष वरदान प्राप्त रहीस, जिन्हा रोज बिहनिया ये तालाब के पुरैन पान में चलत हुए महादेव के पूजा करे बर पहुंचत रहीस। और ये मंदिर से लगे हुए विशाल क्षेत्र में फैले वेद और रत्नेश्वर तालाब एके संग है, जिन्हा ये बस्ती के शान आए। और वे दोनों तालाब ला मिला के अब वेद रत्नेश्वर कहे जाए लगे हैं, जिन्हा अपन आप में अनेक रहस्य में समटे हुए हैं। चूँकि रानी के नाम वेदमती और राजा के नाम रत्नेश्वर जिखर दोनों के नाम ये दोनों तालाब आमने सामने मौजूद है। रतनपुर अपन राज्य लेके आ रही से ओकर बनवाए हुए रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। और ओकर रानी रही से वेदमती रानी है। वो जब शादी हो के आई तो पहली तो वो वहाँ रही से तब पार्थिव शिव के प्रतिदिन वहाँ पार्थिव शिवलिंग के पूजा करत रही से। और एक नदी से वह मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करत रही से। ओकर बाद जब शादी हो के आई तो वहीं से वो शिवलिंग थोड़ा सा एक मुट्ठी मिट्टी लेके आई, आते हुए वो ठोस हो गए। वो शिवलिंग के प्रतिदिन पूजा करे हुआ। बाद में रत्नेश्वर महादेव के बीच टापू में एक मंदिर बनाइस तो वहाँ वो शिवलिंग के स्थापित करिस। ओकर बाद
प्रतिदिन वह पुराइन के पान में माने कमल के पत्ता में चढ़ के मंदिर में जाके पूजा करे। वह एक दिन कुछ ऐसे आइस कि अपन प्रजा देखियो कह के वह नागर के खियाए हुए जो लोहा रहे थे हल के ओकर लोहा के एकत्र करवाइस के मोर प्रजा कते कन के वही ओकर बाद वो जाके वहाँ गईस तो पत्ता डूबे लगिस। ओकर बाद वह नहीं गईस तो फिर वो मंदिर वहाँ से भट गए। फिर वहाँ से पृथ्वी सिंह ओकर जो नाती पंथी रहे वह ला के यहाँ रतनपुर पावन भुइया के पग पग में कई धर्म संप्रदाय के चिन्ह देखे बर मिलते, जेमा एक करहिया पारा बस्ती है संत कबीर के तीर्थ के रूप में घलो प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये वेद रत्न तालाब के तीर में लगभग 400 बछर पुराना संत कबीर आश्रम स्थित है, जेना प्राचीन काल लेके आज तक कबीर भावाधार के प्रमुख स्थान माने जाते। ये आश्रम सुदर्शन नाम साहेब द्वारा स्थापना करे गए रही से, जिकर समाधि यहाँ है, जिकर अमृत वाणी ले प्रभावित होके राजा रत्न देव और रानी वेदमती इखर शिष्य बन गए रहीस। एक कबीर आश्रम में हर बछर माघ महीना के अंजोरी पाक के 13 से पुन्नी तक कबीर पंथ के मेला और सत्संग समारोह के भव्य आयोजन होते, जहाँ देश के कोना कोना ले कबीर पंथ के लोगन शामिल होते। कुछ नहीं रहे यहाँ, एक कुटिया रहे और वही साधु गुरु है ना यहाँ के पुजारी महान तो अपन बना रहीन है, पूजा करत गईन है। ऐसे करते करत अब सोचे भी जान डरिन के कबीर पंथ के वाणी कैसना है, का विचार है, का मन से तत्व है। इला जौन अब दूसरा कोई डिगर आदमी जान जान के पूछ के बहुत महात्म आगे में कबीर साहिब के चरण में बहुत लोग आगे। ये का आयोजन होते माघ पूर्णिमा में? माघ पूर्णिमा में यही होते, नाचा पेखन नहीं होवे साहिब जी। साधु गुरु थे, संत समाग आते और 3 दिन 4 दिन के जितना भी होवे ग्रंथ प्रवचन हम होते, साधु आते, साधु रहते और 2-4 गांव के भजन कीर्तन वाला आते, वो में अपन संत समाग होते। साहेब गुरु ला पुन्नी के दिन लेते जुलूस निकाल के वहाँ झंडा बाजार तक ले जुलूस में शामिल होते हैं। संत सेवक जो आए रहते हैं 4 जन 3 सब। एकर अलावा ये बस्ती में कई जाति धर्म संप्रदाय के ऐसे अनेक प्राचीन परंपरा के जीवंत रूप आज भी देखे बर मिलते, जेमा बरसों पुराना परंपरा में पंथी नृत्य, ताजिया, रामनवमी बेरा में हनुमान जी के शोभा और महाकवि बाबू रेवा राम द्वारा गुटका भजन के आधार में अभिनय करे जाए वाला रतनपुरिया भादो गम्मत परंपरा के इंद्रधनुषी छटा के अलावा यहाँ बछर भर अनेक रंग बिरंगी प्राचीन परंपरा के संगम देखे बर मिलते। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।